हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हमने सोल्व की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल फाइंड करने हैं कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और किस फंक्शन में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए, सबसे पहले आपको बता रखा है कि फंक्शन जो भी आपको गिवन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू से हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरवल फाइंड करेंगे, और इंटरवल में हम फाइंड करेंगे कि कहां पर ये फंक्शन की जब डेरिवेटिव हमने किया वो पॉजिटिव है या जीरो से बड़ा है, और कहां पे वो जीरो से छोटा है। देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। पहले पावर का हुआ और कांस्टेंट का क्या हो गया यहाँ पर, जीरो। देखिए, यहां से 6 कॉमन आ रहा है, आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब यहां से देखिए, इसके फैक्टर कर लेते हैं, यहीं पे 6, यहां से इसके फैक्टर हो रहे 3 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इंटू में x, यहां से आ गया x माइनस 3 और x प्लस 2, x माइनस 3 x प्लस 2। अब इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपने डिफरेंशिएट किया है उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। ना पुट f डैश x इक्वल टू जीरो। यहां से देखिए 6 इंटू में x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू माइनस 2। अब यहां से आपके पास नंबर लाइन पर इन दोनों नंबरों को ड्रा करने पर वहां से हम इंटरवल फाइंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले छोटे वाला लिखा जाता है -2 एंड 3, यहां से इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। देखिए, यहां से द वैल्यू ऑफ x गिविंग द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू -2 से 3 एंड 3 टू इंफिनिटी। द वैल्यू ऑफ x गिव द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू -2, माइनस इंफिनिटी टू -2 टू 3 एंड -2 टू 3 एंड 3 टू इंफिनिटी। यहां से आपके पास तीन इंटरवल आ गए, माइनस इंफिनिटी टू -2, -2 to 3 एंड 3 टू इंफिनिटी। अब यहां से आपसे इंटरवल तो आ गई। अब इंटरवल में देखेंगे कहां पर फंक्शन की वैल्यू, डेरिवेटिव जो आपने किया वो वैल्यू पॉजिटिव जीरो से बड़ी है और कहां जीरो से छोटी है। इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू -2, यानी कि आपके नंबर रखना है, x की जगह वैल्यू पुट करनी है माइनस इंफिनिटी से तो ज्यादा और -2 से कम। देखिए f डैश x क्या आपकी वैल्यू, -2 से छोटा नंबर कोई, -2 से छोटा जैसे -3 रखते हैं। अब यहां हम अगर -3 रखेंगे तो आ जाएगा -6, और यहां -3 रखेंगे तो आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां से आ जाएगा आपके पास f डैश x इक्वल टू, ये आया था 6 था आपके पास, पॉजिटिव था, x माइनस 3 क्या आएगा, नेगेटिव, और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। या तो आप नेगेटिव पॉजिटिव कीजिए, या फिर आप सीधा बता दीजिए कि फंक्शन की वैल्यू जीरो से बड़ी है या नहीं। तो यहां से आपके पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई या फिर जीरो से बड़ी आ गई। जीरो से बड़ी आ गई तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपका, इंक्रीजिंग। यहां पे ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, f डैश x 6 इंटू x माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू यहां पर जीरो से बड़ी आ रही है, जीरो से बड़ी आ रही है, तो फंक्शन यहां पर इस इंटरवल के अंदर क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। दस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग strictly increasing in
माइनस इंफिनिटी टू -2। नेक्स्ट देखिए, इन इंटरवल -2 to 3, ये आपको कोई इंटरवल दे रखा है। यहां पर फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल, देखिए क्या आता है, -2 से तो बड़ा नंबर लेना है, -2 से बड़ा और 3 से छोटा। -2 से बड़ा, 3 से छोटा नंबर, कोई भी नंबर, मान लीजिए 0 ले लिया हमने, 0 3 से तो छोटा है और -2 से बड़ा है, कोई भी नंबर रख सकते हैं। वैसे आप 0 रखते हैं तो 0 यहां रखेंगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव माइनस का 3, और 0 यहां रखेंगे तो प्लस का 2, -3 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0 से छोटी आएगी। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और 0 से छोटा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। दस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -2 से 3। एक इंटरवल और आपके पास बच गया, अब 3 to infinity, 3 to infinity। अब 3 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा नंबर देखते हैं। इन इंटरवल 3 to infinity एफ डैश एक्स, देखिए एफ डैश एक्स आपके पास था 6 इंटू में x -3 x + 2 आया था आपके पास। यहां से देखिए 3 से बड़ा नंबर लेते हैं और 4 से छोटा। 3 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो जैसे मान लिया 4 ले लिया हमने, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा 4 लेंगे तो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 0 से बड़ी। बस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to infinity। तो आपके पास दो तो इंटरवल ऐसे हैं जिसमें ये वैल्यू क्या आई है, 0 से बड़ी आई, और एक इंटरवल ऐसा है जिसमें वैल्यू 0 से छोटी आई। तो जिसमें 0 से बड़ी वैल्यू आई है वहां तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहां 0 से छोटी नंबर वैल्यू आई है वहां फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in the interval, कहां आया था आपके पास इंक्रीजिंग, एक तो आया था आपके पास -infinity to -2 एंड 3 to infinity, 3 to infinity, यहां तो इंक्रीजिंग आया, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2 to 3। -2 से 3 तक इंटरवल में तो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, और जहां पर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आई थी वहां क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें भी आपको इंटरवल फाइंड करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे आपके पास फंक्शन दे रखा है, द गिवन फंक्शन है x² + 2x - 5, x² + 2x - 5, x² + 2x - 5। यहां से आपको इंटरवल फाइंड करने हैं, यहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। देखिए डिफरेंशिएट कीजिए इसको, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू 2x + 2, 2x + 2 आ गया। नाउ f डैश x इक्वल टू 0 के इक्वल, या फिर यहां से 2 कॉमन आ रहा है, ये आ गया आपके पास x + 1 पहले। अब f डैश x को किसके इक्वल रखेंगे हम, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रखेंगे तो 2 × x + 1 = 0, x + 1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -1।
या तो आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये यहाँ नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक तो -1 से छोटा और एक -1 से बड़ा। मींस जैसे आपके पास ये -1 है, ये -∞ और ये क्या हो गया इन्फिनिटी। तो फर्स्ट इंटरवल आ गया -∞ टू -1 एंड सेकंड आ गया -1 टू इन्फिनिटी। द वैल्यू ऑफ x गिव द फॉलोइंग इंटरवल। देखिए क्या क्या इंटरवल आए हैं। एक तो आपके पास आया -∞ टू -1 एंड सेकंड आया -1 टू इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी। अब यहां पर आप चेक करेंगे f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। व्हेन x बिलोंग टू -∞ टू -1, f डैश x देखिए क्या है, x की वैल्यू -∞ से -1 के बीच में, यानी -1 से तो नंबर क्या होना चाहिए छोटा और -∞ से बड़ा। -1 से छोटा -2 मान लेते हैं। अब x की जगह जब हम -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो क्या आएगा -2 + 1 -1, तो ये क्या वैल्यू आएगी नेगेटिव। नेगेटिव या 0 से छोटी, और 0 से छोटी वैल्यू आ रही है तो फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग। द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन -∞ टू -1। सेकंड चेक करते हैं, व्हेन x बिलोंग टू -1 टू इन्फिनिटी, -1 से तो बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा नंबर। -1 से बड़ा कोई नंबर, -1 से बड़ा नंबर मान लीजिए 0 है। 0 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 0 + 1 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी ये वैल्यू आई आपके पास पॉजिटिव। 0 से बड़ी वैल्यू आई है और 0 से बड़ी वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा आपका strictly decreasing. Thus the function is strictly increasing in the interval -1 to infinity। -1 से इन्फिनिटी तक ये फंक्शन क्या होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जहां पर वैल्यू 0 से बड़ी आती है वहां तो फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहां 0 से छोटी वैल्यू आती है वहां क्या होगा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, उसका डिफरेंशिएट करेंगे 0 के इक्वल और x की वैल्यू फाइंड करके इंटरवल फाइंड करेंगे। इंटरवल पे चेक करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। -2x³ fx इक्वल टू -2x³ -2x³ -9x² -12x + 1 -2x³ -9x² -12x + 1। फंक्शन को चेक कर इंटरवल फाइंड करने हैं जहां पर ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस लगा हुआ है, पावर पहले आएगी -6x², 2 पहले आएगा -18x एंड -12। यहां से देखिए -6 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया यहां से x² + 3x एंड +2। माइनस कॉमन ले लिया तो सारी सारी वैल्यू क्या हो गई आपके पास पॉजिटिव आ गई। अब इसके फैक्टर कीजिए, -6 इसके टुकड़े हो रहे हैं x + 2 x + 1, 2x + x फैक्टर हो जाएंगे यहां से, तो इसके फैक्टर बन गए x + 2 x + 1। नाउ पुट f डैश x इक्वल टू 0 के इक्वल इसको रखेंगे तो -6 x + 2 x + 1 इक्वल टू 0, और यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई -1, -2 एंड -1। अब देखिए नंबर लाइन पे नंबर इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले छोटी वैल्यू रखी जाती है तो -2 छोटा है, ये -2 हो गया, और ये -1 ये हो गया इन्फिनिटी, और ये -इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू से आपके पास 3 इंटरवल बन रहे हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ x
गिव द इंटरवल। देखिए कौन कौन से इंटरवल आ गए, -∞ टू -2 फर्स्ट इंटरवल, सेकंड है -2 से 1 -1 एंड थर्ड -1 टू इंफिनिटी। अब इन तीनों पे चेक करेंगे कि कहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखिए व्हेन x बिलोंग टू -∞ टू -2 f डैश x, फंक्शन की वैल्यू देखिए यहां से आपके पास था ये f डैश x। सबसे पहले -6 माइनस आ रहा है तो ये नेगेटिव शुरू में ही, सेकंड ब्रैकेट में देखिए x + 2, -2 से छोटा कोई नंबर लेंगे, -2 से छोटा नंबर मान लिया हमने -3 ले लिया, -2 से छोटा -3, -3 यहां रखेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव। उसके बाद -3 यहां रखेंगे तो -3 + 1 -2 बचेगा, ये भी नेगेटिव। अब यहां देखिए नेगेटिव 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 3 बार नेगेटिव आ रहे हैं तो क्या आगे हो रहा है ये नेगेटिव। और जहां पर फंक्शन नेगेटिव होता है वो फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ टू -2। यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। देखिए नेक्स्ट, व्हेन x बिलोंग टू -2 टू -1, -2 से तो बड़ा नंबर और -1 से छोटा, -2 से बड़ा, -2 और -1 के बीच में। जैसे आपके पास फंक्शन की वैल्यू देखते हैं क्या आपकी, -2 से तो बड़ा होना चाहिए नंबर और -1 से छोटा, -2 से बड़ा -1 से छोटा, -1.5 मान लेते हैं, -1.5। तो -1.5 पहले बाहर नेगेटिव है, अंदर देखिए -1.5 ले रहे हैं, मान लीजिए -1.5 ले रहे हैं तो ये प्लस का 2 और ये -1.5, तो ये क्या बच गया पॉजिटिव। और -1 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, -1 से छोटा लेंगे तो इसका मतलब क्या बचेगा, यहाँ नेगेटिव बचेगा। ये आ गया आपके पास नेगेटिव। अब देखिए यहां से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव था ही, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां से वैल्यू आ गई पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा आपके पास इंक्रीजिंग। thus the function is strictly increasing on -1 to -2 to -1। थर्ड इंटरवल आपके पास बच गया -1 टू इंफिनिटी। -1 से नंबर बड़ा लेंगे, इंफिनिटी से छोटा लेंगे, -1 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा। देखिए थर्ड, when x belong to -1 to infinity f dash x, यहां से वैल्यू देखिए इसकी -6, ये नेगेटिव है ही, -1 से बड़ा नंबर और इंफिनिटी से छोटा, -1 से बड़ा 0 ले लिया, 0 लेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, 0 लेंगे तो प्लस का 1, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और बाहर क्या लगा हुआ है नेगेटिव, तो मतलब इसका क्या आ गया ये नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो यहां पर फंक्शन क्या रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां से आपके पास यहां पर तो क्या है आपके पास वैल्यू नेगेटिव आई थी, यहां पर वैल्यू भी क्या आई थी फर्स्ट वाले में नेगेटिव आई थी, और यहां क्या आई थी वैल्यू पॉजिटिव। जहां पॉजिटिव आता है वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और जहां नेगेटिव आता है वहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, x + 1 का क्यूब x - 3 का क्यूब, द गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x + 1 का क्यूब और इनटू में है x - 3 का क्यूब। यहां से भी आपको इंटरवल फाइंड करने हैं और बताना है कहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए
सबसे पहले डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करते टाइम ध्यान रखना कि दोनों फंक्शन कैसे दे रखे हैं आपको, मल्टीप्लाई में, तो u इंटू वी से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x f डैश x इक्वल, देखिए u इंटू वी से फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का 3 इंटू एक्स माइनस 3 का क्या हो गया स्क्वायर, और अंदर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पहले पावर का 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और x का क्या हो गया 1 आ गया। डिफरेंशिएट कर दिया हमने। अब यहां से कोई कॉमन आ रहा है, वो नंबर कॉमन लीजिए। देखिए 3 दोनों में है, x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, इनटू में x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां से 3 कॉमन आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आया, तो एक x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1, और x माइनस 3 का क्यूब हम कॉमन ले चुके। उसके बाद देखिए 3 कॉमन आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन लिया था, तो एक x माइनस 3 बच गया। यहां से देखिए आपके पास आ गया 3 इंटू में x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, x एंड x 2x, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आएगा तो ये हो गया 6, और ये आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर एंड x माइनस 1। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको 0 के इक्वल, नाउ पुट f डैश x इक्वल टू 0। देखिए यहां से 6 इंटू में x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, अगर ये वाला 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 आ जाएगी, और ये 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। 3 वैल्यू आ गई आपके पास, x की 3 वैल्यू आ गई। देखिए नंबर लाइन पे ड्रा कीजिए, वहां से इंटरवल फाइंड करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास -1, फिर है वैल्यू 1 एंड 3, तो फिर आएगा 1 और फिर 3, इधर आ गया माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस का इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू आपके पास 3 वैल्यू थी, तो इंटरवल कितने बढ़ेंगे 4 इंटरवल, जितनी वैल्यू आती है इंटरवल उससे एक ज्यादा रहेगा। द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x गिव द फॉलोइंग इंटरवल। देखिए कौन कौन से इंटरवल आ गए। फर्स्ट आया माइनस इन्फिनिटी टू -1, सेकेंड 1 टू -1 से 1, थर्ड आया आपका 1 से 3, और 4 आया 3 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास 4 इंटरवल आ गए, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 1, 1 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू कहां पॉजिटिव है और कहां पर नेगेटिव है। नंबर 1, व्हेन x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ा नंबर और -1 से छोटा, -1 से छोटा -2, -3, -4 कोई भी नंबर रख सकते हैं। देखिए फंक्शन की वैल्यू, अब यहां से देखिए आपके पास ये फंक्शन था f डैश x, अब ये स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, चाहे x की वैल्यू कुछ भी रख लें, ये स्क्वायर क्वांटिटी ये भी पॉजिटिव रहेगी, और बाहर भी क्या लगा हुआ है नंबर पॉजिटिव। सिर्फ आपको यहां पे चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखिए पहले वाला 6 इंटू में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, -1 से छोटा नंबर -2 लेंगे हम, -2 ले लिया, -2 -1 -3, यानी क्या बच गया आपके पास नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो यहां से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आई नेगेटिव। नेगेटिव आएगी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, fx is strictly decreasing on -infinity to -1। सेकंड चेक करेंगे हम किस पे, -1 टू 1 पे चेक करते हैं। व्हेन x बिलोंग टू -1 टू 1, f डैश x, देखिए वैल्यू ये 6 था,
ये स्क्वायर क्वांटिटी माइनस और वन के बीच में जैसे जीरो भी रख लिया हमने, तो जीरो रखेंगे तो पॉजिटिव, ये जीरो रखेंगे स्क्वायर लग रहा है पॉजिटिव, और ये जीरो रखेंगे तो क्या आएगा ये नेगेटिव। -1 और 1 के बीच में देखिए पॉजिटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव, और थर्ड वाला यहां पर जीरो रखेंगे, ये क्या आ रही है वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो ओवरऑल क्या आ गया ये नेगेटिव, और नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। fx is strictly decreasing, fx is strictly decreasing on -1 to 1, -1 to 1। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट है -1 to 3, -1 to 3 when x belong to -1 to 3 f dash x। फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, देखिए a6 ये अंदर स्क्वायर था पॉजिटिव, अगला भी स्क्वायर है पॉजिटिव, यहां पर चेक करेंगे 1 से बड़ा और 3 से छोटा, 1 से बड़ा 3 से छोटा नंबर 2 मान लेते हैं। जब 1 से बड़ा नंबर रहेगा तो यहाँ क्या बचेगा ये पॉजिटिव, यहाँ गया पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बच गया आपके पास पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो यहाँ सीधा लिख देते हैं स्ट्रिक्टली क्या रहेगा इंक्रीजिंग ऑन 1 to 3 या fx लिख दिया। उसके बाद लास्ट है व्हेन x बिलोंग टू 3 to infinity f dash x, 3 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, ये दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर क्वांटिटी है पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 से बड़ा नंबर लेंगे, जब 1 से बड़े पर पॉजिटिव आ रहा है तो 1 से बड़ा नंबर 3 भी है, तो यहाँ भी क्या रहेगा आपके पास पॉजिटिव, 1 से बड़ा 3 से बड़ा कोई भी नंबर 4 5 6, ये भी क्या आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, तो यहां पर भी fx क्या है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3 to infinity। यानी आपके पास यहां पर क्या आया था नेगेटिव, यहां भी क्या आया था नेगेटिव, यहां क्या है पॉजिटिव, और यहां क्या है पॉजिटिव। मींस ये हुआ कि दो फंक्शन, दो में तो इंटरवल में क्या हुआ ये नेगेटिव, और दो में क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, 1 से 3 में पॉजिटिव और 3 से इंफिनिटी में क्या रहा ये पॉजिटिव रहा, माइनस इंफिनिटी से -1 में नेगेटिव, और -1 to 1 में भी क्या रहा ये नेगेटिव। देखिए नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है सो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस x, और यहां एक कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है इसकी डोमेन में, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है थ्रू आउट इसकी डोमेन, यानी x की वैल्यू कुछ भी ले -1 से बड़ी कोई भी नंबर, ये डोमेन दे रखी है x इज ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ा कोई भी नंबर ले तो वहां फंक्शन क्या है हर जगह इंक्रीजिंग है, ये आपको प्रूव करके बता रहे हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए y का क्या हो गया dy बाई dx, y का dy बाई dx, log का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x, और x का 1 प्लस x, 1 का 0 और x का 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस ये u अपॉन v से, u अपॉन v से बन रहा है, तो अपॉन में जो है आपके पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x का 2 माइनस 2x एज इट इज इनटू में अपॉन वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1, यहां से देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल
स्क्वायर ये जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ये आएगा 1 प्लस एक्स, यहां से इसका स्क्वायर खोलते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से देखिए 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहां बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव हो गया। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ पुट f डैश x या dy बाई dx इक्वल टू 0। dy बाई dx को 0 के इक्वल रखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यहां से अपॉन वाला 0 हो नहीं सकता, अपॉन में 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। मींस क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब एक्स की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 0 है और आपको एक दे रखा है कि एक्स इज ग्रेटर देन -1। देखिए यहां से नंबर लाइन आपके पास ये -1 है, एक्स इससे बड़ा है और आपके पास वैल्यू आई है 0, तो इससे बड़ा है तो -1 से 0 हो गया है तो, और ये क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी हो गया। तो मींस क्या हुआ, सिंस x is greater than -1, since x is greater than -1 and the value of x give the interval क्या आएगा -1 to 0 and 0 to इन्फिनिटी। -1 से 0, देखिए हम 0 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आपको ये कंडीशन दे रखी है कि x है वो -1 से बड़ा है, तो -1 से छोटा नंबर -1 भी नहीं लेंगे, -1 से छोटा नंबर लेंगे। तो -1 से छोटा कहां तक, 0 तक, और 0 से इन्फिनिटी तक। चेक करते हैं यहां पर, when x belong to -1 to 0 dy by dx, x अगर आपका बिलोंग कर रहा है -1 और 0 के बीच में, यानी 0 से तो छोटा नंबर है और -1 से बड़ा है। देखिए dy बाई dx। अब यहां देखिए आप, x की वैल्यू है वो -1 से छोटी है, 0 से बड़ा लेना है और -1 से छोटा लेना है। -1 से बड़ा लेंगे, -1 से बड़ा और 0 से छोटा। 0 से छोटा मान लिया हम, 0.5 ले लिया, तो ये क्या बचेगा पॉजिटिव, और ये स्क्वायर क्वांटिटी है ये भी क्या रहेगी पॉजिटिव। x अगर पॉजिटिव है तो x का स्क्वायर भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू ऊपर वाली ये भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। व्हेन x बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 से बड़ा नंबर लेंगे, 0 से बड़ा मान लीजिए 1 ले लिया हमने, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 पॉजिटिव, 1 प्लस 1 2 पॉजिटिव, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहां भी सारे के सारे क्या रहेंगे dy by dx इक्वल टू पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव। देखिए इस इंटरवल में भी पॉजिटिव आ रहा है, यहां इंटरवल में भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू -1 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू लें तो हर जगह ये वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी वैल्यू आई है। thus the function is increasing throughout its domain। यही आपको प्रूव करना था कि ये फंक्शन क्या है, इसकी डोमेन में कहीं पर भी कोई वैल्यू ले लें तो फंक्शन क्या है वो पॉजिटिव है या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आज हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व की। इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम अगर आप बचती हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे।